संगत जी, परमात्मा समय समय पर संतों महात्माओं को इस संसार में यह स्मरण कराने के लिए भेजता रहता है कि इंसान इस संसार में केवल एक मेहमान है। मनुष्य का वास्तविक घर तो परमात्मा का घर सचखंड है और परमात्मा का संदेश देने के लिए संत महात्मा इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं। वे मनुष्य को परमात्मा के नाम की दात देकर उन्हें परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं ताकि मनुष्य परमात्मा का सिमरण करके अपना जीवन सफल बना सके। इसी तरह जब सिखों के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर अवतार लिया तो गुरु नानक देव जी के जन्म लेते ही करिश्मा हुआ। दाई यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि गुरु जी के जन्म लेते ही कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया और उन्होंने रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही इस संसार को परमात्मा का संदेश देना प्रारंभ कर दिया था। सतगुरु नानक परगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलेया तारे छपे अंधेर पलोआ। अर्थात जिस प्रकार सूरज निकलने पर तारे छिप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार गुरु नानक देव जी रूपी सूरज के अवतार लेते ही संसार से जात पात ऊंच नीच सामाजिक कुरीतियों आदि बुराइयों रूपी अंधेरा छिप गया और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। जुल्म और अंधविश्वास रूपी धुंध हट गई और भलाई रूपी प्रकाश फैल गया। सिखों के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। जब गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने उनकी जन्म पत्री बनवाने के लिए पंडित जी को बुलवाया तो पंडित जी गुरु जी के दर्शन करते ही समझ गए कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। उन्होंने उनका नाम नानक देव रखा। जब मेहता कालू जी ने आश्चर्यचकित होकर पंडित जी से कहा कि यह नाम तो हिंदी तुर्की का मिश्रण है, तो पंडित जी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह बालक कोई अवतार है जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करेंगे। धरती आकाश और समुद्र भी इन्हें रास्ता देंगे। सिद्ध जोगी पीर देव दानव ऋषि मुनि सब इन्हें मानेंगे। इस बालक के रूप में स्वयं निरंकार ने इस जगत का उद्धार करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी छोटी आयु से ही आध्यात्मिक विचारों के थे और परमात्मा की भक्ति और साधु संतों की संगति में रहते थे। उनके वैराग्य को देखकर उनके पिता मेहता कालू बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने गुरु नानक देव जी को काम धंधे में लगाने की सोची ताकि उन्हें गृहस्थी में बांध सकें। इसके लिए उन्होंने गुरु नानक देव जी को 20 रुपए देते हुए, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, कहा जाओ इन रुपयों से कुछ व्यापार करके आओ, कुछ फायदे का सौदा करके आना, सौदा खरा करके आना। गुरु नानक देव जी ने मेहता कालू जी को सत्वचक कहा और अपने बचपन के मित्र और सिख भाई मर्दाना जी को साथ लेकर खरा सौदा करने चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ साधुओं की मंडली देखी जो कई दिन से भूखे थे। गुरु नानक देव जी ने सोचा भूखे साधुओं को भरपेट भोजन खिलाने से बड़ा और खरा सौदा और कौन सा होगा। उन्होंने 20 रुपयों से भोजन और कपड़े खरीदे और उनमें बांट दिए। जब वे वापस तलवंडी पहुंचे तो पिता मेहता कालू बहुत नाराज हुए कि गुरु जी खाली हाथ वापस आ गए। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिताजी, किसी भूखे और जरूरतमंद की मदद करने और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नेक काम में लगाने से बड़ा खरा सौदा और क्या होगा। जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने भूखे साधुओं को लंगर छकाया था, उस स्थान पर गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब सुशोभित है, जो कि लाहौर से 37 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर लायलपुर रेलवे लाइन पर स्थित है।
इस गुरुद्वारा साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाया था। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी के वैराग्य से चिंतित होकर उनके पिता ने उन्हें नवाब दौलत खां लोधी के मोदी खाने में रसद तौलने पर लगवा दिया। रसद तौलते हुए भी वे परमात्मा के सिमरन में लीन रहते थे। एक बार रसद तौलते हुए जब वे 13 के तौल पर पहुंचे तो 13 करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। कुछ लोगों ने उनकी शिकायत नवाब से कर दी, परंतु जांच करने पर घाटे के स्थान पर बढ़ोतरी निकली। एक दिन रोज की भांति गुरु नानक देव जी प्रातःकाल वेणी नदी में स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा से एकाकार हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि अकाल पुरख परमात्मा उनके सम्मुख खड़े हैं। उन्हें परमात्मा से जीवन उद्देश्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात गुरुजी ने नवाब दौलत खां की नौकरी छोड़ दी और भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ मानवता का कल्याण करने के लिए लंबी यात्राओं पर चल पड़े। मानवता का कल्याण करने और विश्व बंधुत्व का उपदेश देने के लिए उन्होंने 28 वर्षों तक भाई मर्दाना जी के साथ 4 महाउपद्वीपों की पैदल यात्राएं की, जिन्हें 4 उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया कि ईश्वर एक है और हमारे अंदर ही विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व और भाईचारे का उपदेश दिया। उनके अनुसार ईश्वर एक है और इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक परिवार, इसलिए सभी को मिलजुल कर और एकता से रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने जाति, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी लोगों के बीच समानता का विचार बढ़ावा दिया। उन्होंने हमेशा रूढ़ियों और कुसंस्कारों का विरोध किया। सतनाम। सतनाम का अर्थ है सत्य का नाम। गुरु नानक देव जी ने सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, किरत करो और वंड छको का संदेश दिया। नाम जपो का अर्थ है परमात्मा का सिमरन, जिससे आत्मा को शांति और आनंद प्राप्त होता है। किरत करो का अर्थ है मेहनत और ईमानदारी से कमाना। वंड छको का अर्थ है मिल बांटकर खाना या साझा करना और दूसरों की मदद करना। सरबत दा भला। गुरु नानक जी ने सभी मनुष्यों के हित के लिए काम करने की बात की ताकि समाज में सभी का भला हो सके। गुरु नानक जी ने दयालुता और करुणा के महत्व की बात की और दूसरों के प्रति दया रखने की सीख दी। गुरु नानक देव जी के विचारों और उपदेशों से समाज में बहुत बदलाव आया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। गुरु नानक देव जी में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण मौजूद थे। जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस स्थान पर गुरुद्वारा ननकाना साहिब सुशोभित है, जो कि अब पाकिस्तान में है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी। सभी को साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।